एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। हाल ही में हुए गुजरात के पापा हमारी गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी है और आप हमें कहीं पर भी घुमाने नहीं लेकर जाते। इस बार तो हमें लेकर जाओगे ना? अरे बेटा, गर्मियों की छुट्टियां तुम्हारी पड़ी है, मेरी नहीं। मुझे तो आज भी ऑफिस में उतना ही काम है जितना कि पहले था। अब इतना सारा काम छोड़कर मैं कैसे तुम्हें घुमाने ले जा सकता हूँ? पापा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस बार तो घूमने जाना ही है, चाहे आपको छुट्टी मिले चाहे नहीं। आप हर बार ऐसे ही बहाने बना देते हो। मम्मा आप ही बोलो ना पापा से कि हमें वह घुमाने ले जाएं। आप चलिए ना, जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं। वैसे भी हम काफी सालों से कहीं घूमने भी नहीं गई है, इसी बहाने हम घूम कर भी आ जाएंगे। और काम का क्या है, वो तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। सोनिया, तुम्हें तो पता है ना, हम इस साल एक नई कार लेने की प्लानिंग बना रहे हैं। अगर हम घूमने गए तो हमारी नई कार इस साल नहीं आ पाएगी। कार तो हमारे पास पहले से ही एक है, हम उसमें ही अभी काम चला लेंगे। जब बच्चों का इतना मन है घूमने का, तो उनको घुमाने ले जाओ ना। बच्चों, तुम्हें नई कार चाहिए या फिर इन गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाना है? अगर हम घूमने गए तो इस साल हम कार नहीं लेंगे। नहीं पापा, हमें कार नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके साथ घूमने चलना है, वह भी लंदन में। हर साल हमारे फ्रेंड लंदन में घूमने जाते हैं, पर हम आज तक नहीं गए। अरे ठीक है बेटा, मैं आज ही लंदन की टिकट करवा लेता हूँ, जब तक तुम पैकिंग कर लो जाने के लिए। ये परिवार तो लंदन घूमने की खुशी में पैकिंग करने लगते हैं, परंतु दूसरी इंडिया घूमने आए लंदन से अंग्रेज भी वापस जाने की तैयारी करते हैं। ब्रो, हमें बहुत दिन हो गए इंडिया में, अब हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के बार बार फोन आ रहे हैं और वह हम दोनों को लेकर बहुत चिंतित है। तो मेरा मानना तो यह है कि हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तुम कह तो ठीक रहे हो ब्रो, परंतु मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ का खाना, यहाँ का कलर मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं यहाँ पर ही शादी कर लूँ और यही रहने लग जाऊं। हाँ ब्रो, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु हमारा यहाँ रहकर काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी हैं, तो हमें उनके लिए तो घर जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो फिर टिकट बुक कर लो कल दोपहर की। हम दोनों कल दोपहर ही निकल लेंगे लंदन। फिर ये दोनों अंग्रेज भी लंदन जाने की तैयारी करने लगते हैं और साथ ही साथ गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी लंदन जाने की तैयारी में थे। सर, लंदन से आज रूपाली मैडम का फोन आया था और वह कह रही थी कि उनका वहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, आपको आने के लिए बोल रही है। तो सर, मैं आपकी लंदन की टिकट बुक करा दूं? अरे नहीं, अभी मुझे यहाँ पर बहुत काम है। यह काम करने के बाद ही मैं लंदन जा पाऊंगा। और बोल देना रूपाली को कि थोड़ा इंतजार करे मेरा। सर, मैंने बोला था उनको, पर वह बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा है कि अगर वह नहीं आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी और साथ ही साथ आपकी भी खैर नहीं। इतने में ही रूपाली का फोन आ जाता है। हाँ रूपाली, बोलो। तुम्हें तो पता है ना, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल ही मन नहीं लगता और तुम अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। हर रोज कह देते हो कि कल आऊंगा। वह कल आपकी अब तक नहीं आया। लगता है मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। अरे नहीं रूपाली, तुम्हें आने की नौबत नहीं पड़ेगी। मेरा बस थोड़ा कुछ काम है, उसको निपटने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे काम चाहे रुक जाए, परंतु तुम कल दोपहर की फ्लाइट पकड़कर मेरे पास लंदन आ रहे हो और मैंने तुम्हारी टिकट भी करवा दी है। तो जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, कल मिलते हैं लंदन में। अरे तुम ही बताओ रघुवीर,
मैं इस औरत का क्या करूं? तुम्हें तो पता है ना, यहाँ पर मेरे सिर पर कितना काम है, परंतु उसको इन सब से कुछ मतलब नहीं। मुझे बिना पूछे ही उसने मेरे टिकट करा दी। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। सर, मेरी सलाह तो यह है कि तुम अपने परिवार से मिलने चले जाओ, और रही यहाँ के काम की बात, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम संभाल लोगे? इतना सारा काम तुम अकेले संभाल लोगे? अरे सर जी, आप चिंता क्यों ले रहे हो? आपको तो पता है ना कि मैं आपके प्रति कितना वफादार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक भी काम रुकने नहीं दूंगा। आपकी गैर हाजिरी में भी सारे काम ठीक समय पर होंगे। अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो ठीक है, मैं कल ही लंदन चला जाऊंगा। ठीक है सर जी, मैं आपकी पैकिंग करवा देता हूँ। अरे सोनिया, बॉस ने मुझे लंदन जाने के लिए छुट्टी नहीं दी, ऊपर से ये बोल रहे हैं अगर तूने छुट्टी ली तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब मैं क्या करूं सोनिया? मैंने बच्चों से भी कह रखा है कि मैं तुम्हें लंदन घुमाने ले जा रहा हूं। अगर उनको मैं मना करूंगा तो उनका दिल टूट जाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? अब मैं बच्चों को क्या बोलूंगी? उन्होंने तो अपने सारे फ्रेंडों को बता दिया है कि हम लंदन जा रहे हैं, और मैंने भी अपने सहेलियों और रिश्तेदारों को सबको बता दिया कि हम लंदन घूमने जा रहे हैं। अगर उनको पता चलेगा कि हम नहीं जा रहे तो हमारी कितनी थू थू होगी, ये आपको पता भी है क्या? पापा हमने सारी पैकिंग कर ली है लंदन जाने के लिए। तो बताओ पापा, हम कब चल रहे हैं? बेटा, वो मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी लंदन जाने के लिए, तो हमें इस बार लंदन घूमने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगली बार तुम्हें लंदन जरूर लेकर जाऊंगा। क्या पापा, अब हम नहीं जाएंगे लंदन? पापा, तुम्हें तो पता है ना, मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया है कि हम लंदन जा रहे हैं, और तुम्हें पता है हमारे साथ मेरे फ्रेंड लंदन घूमने जा रहे हैं। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा पापा? फिर क्या था? रोहन फूट फूट कर रोने लगता है। अरे रोहन, रोना बंद करो, और हम लंदन जा रहे हैं। मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था, तुम मेरे मजाक में फंस भी गए। क्या पापा, सच में? हाँ बेटा, हाँ, हम सच में चल रहे हैं लंदन। फिर सभी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और अपना बोर्डिंग पास लेकर प्लेन में बैठकर लंदन के लिए उड़ान भरते ही एक मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें 241 प्लेन में बैठे हुए सभी मर जाते हैं। परंतु एक व्यक्ति प्लेन क्रैश होने से पहले ही प्लेन से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। इस हादसे में केवल प्लेन में बैठे हुए व्यक्ति ही नहीं, परंतु जिस बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर भी काफी लोग मर जाते हैं। दोस्तों, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। चलो मिलते हैं अगली ऐसी ही सत्य घटना कहानी लेकर।